नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एसके में। आज हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहता है इंजीनियरिंग या फार्मेसी सबके लिए, तो किस तरह से रहेगा। मेनली यहाँ पे हम इंजीनियरिंग एडमिशन फॉर्म जो रहेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ऑनलाइन करना है, तो उसके बारे में देखेंगे डिटेल जानकारी। आप कहाँ पर गलती करते हो, कहाँ पर क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे वेबसाइट डालना है ap2020.mahacity.org। उसके बाद यहाँ पे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें पूछा जाएगा कि आपने सीईटी दिया है क्या। अगर यस या नो आपको बोलना है। तो सीईटी का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालना है। अगर आपने सीईटी नहीं दिया है तो यहाँ पे नो बोलना है। तो मैंने यहाँ पे सीईटी दिया था, समझो। तो हम इसके यहाँ पे डिटेल्स डालेंगे और चेक सीईटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो जो भी हमारा स्कोर है, परसेंटाइल है पीसीएम का, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसको चेक करना है और यहाँ पे आपका नाम आएगा एज पर सीईटी मार्कशीट, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करके आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो नाम है ये एचएससी मार्कशीट के हिसाब से चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं 10वीं के हिसाब से। जनरली हमारा जो नेम रहता है महाराष्ट्रियन लोगों का, वो सरनेम से शुरू होता है, तो उस तरह से आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं और फिर आपको क्यूरी आती है स्क्रूटनी सेल से। यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, मदर का नाम डालना है। तो जैसे आप यहाँ पे मदर का नाम डालेंगे स्पेशली, तो वो चेक होता है। मेनली जो 10th या 12th का मार्कशीट है उसके ऊपर आपका सिर्फ मदर का नेम रहेगा, सरनेम वगैरह नहीं रहेगा। तो जैसे ही वो रहेगा तो उस टाइप से आपको मदर का नाम डालना होगा, सरनेम वगैरह नहीं डालना है। जनरली जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, रिलीजन, रीजन, अर्बन या रूरल, आपका जो इनकम है फैमिली इनकम वो मेंशन करना है, आपका मदर टंग कौन सा है वो मेंशन करना है, और आपका राष्ट्रीय तो जो है नेशनलिटी जो है वो इंडिया है या जो भी है वो मेंशन यहाँ पे करना होगा। ये जो डिटेल्स है ये बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए है, इसलिए ये डिटेल्स ठीक से डालना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे डालना है एड्रेस, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, तालुका प्लेस, आपका गांव का नाम, पिन कोड और आपका दूरध्वनि क्रमांक, ये चीज़ें यहाँ पे डालनी है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ये जो टेलीफोन नंबर है वो रेड मार्क में नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ठीक से डालना है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड कभी आप भूल जाते हो तो आपको रीसेट करने के लिए इस डेटा की ज़रूरत होगी। तो अभी हमें चूज़ पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड चूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया है। 8 to 13 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन रहेगा वो एंटर करना है और आपको 7 प्रोसीड करना है। लेकिन पासवर्ड डालते समय आपको याद रखना है कि पासवर्ड क्या लिखा है और लिख के आपको रखना है कहीं। तो ठीक से पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। तो हम इसको 7 प्रोसीड करेंगे। तो आपको आपके मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा, तो आपको वेरीफाई करना है ओटीपी। फिर आपका एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा। जो भी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा तो आपको कॉपी करके लेना है, इतना कॉपी करना है और हमें प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड हमने अभी सेट किया था तो वो पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालते हैं और साइन इन करते हैं तो इस तरह से विंडो खुलेगा। यहाँ पे जो भी हमने प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको ग्रीन मार्क में आएगा, ग्रीन फील्ड में आएगा। जैसे हमने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन, पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो ग्रीन मार्क में आया। अभी हमें हमारा डिटेल्स भरना है, क्या क्या डिटेल्स भरना है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वो स्टेप सभी कंप्लीट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या स्टेप्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको जो भी आपने कंप्लीट किए वो स्टेप्स यहाँ पे ग्रीन में दिखेंगे और जो बाकी स्टेप्स है रेड में दिखेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको टाइप ऑफ कैंडिडेचर देखना है। याद रखिए बहुत सारे लोग इसमें गलती कर रहे हैं और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि बहुत सारे ओएमएस कैंडिडेट ने भी यहाँ पे महाराष्ट्र टाइप ए या टाइप बी कैंडिडेचर लिखा है। तो ठीक से पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपका 10वीं और 12वीं दोनों भी अगर महाराष्ट्र से हुआ है और
आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, तभी आप महाराष्ट्र टाइप ए में आ सकते हो। अगर आपका 10वीं या 12वीं कहीं पे भी हो चुका है, लेकिन कहीं पे भी महाराष्ट्र में हो या बाहर से हो, लेकिन यदि आपके पास आपकी मम्मी का, पिताजी का या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तभी आप टाइप बी में आएंगे। यदि आपका जन्म उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कहीं पे भी हो चुका है और आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो आप ओएमएस कैंडिडेट आओगे। ओएमएस बहुत सारे लोगों ने मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गलती किया है और स्क्रूटिनी सेंटर से भी वो वेरीफाई हो चुका है कभी कभी गलती से, लेकिन इसमें आपकी गलती पहले मानी जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपने ये गलती किया है, अगर आपका फॉर्म कंफर्म भी हो चुका है स्क्रूटिनी सेंटर से, वेरिफिकेशन भी हो चुका है, फिर भी आपको यहाँ पे जो आपके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो ग्रीवेंस का बटन आएगा, ग्रीवेंस का ऑप्शन आएगा, तो ग्रीवेंस में क्लिक करना है और आपको वो करेक्शंस बताना है। वो आप जरूर बताएं, क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपका अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको सेकंड राउंड में फिर से कोशिश करना पड़ेगा ये करेक्शन करके। आपने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हुआ होगा, लेकिन ये करेक्शन करना अभी आपकी जिम्मेदारी है। टाइप ऑफ कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, वो आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे पढ़ना है आपको, और उस हिसाब से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अभी बताना है। तो समझो मैं महाराष्ट्र टाइप ए से हूँ, तो टाइप ए में आने के लिए इनमें से आपके पास क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको ये तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वही डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है या फिर स्कूल लिविंग है, स्कूल लिविंग लेकिन कैसा चाहिए, स्कूल लिविंग के ऊपर आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र का होना चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दोनों में से, ऊपर के दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको यहाँ पे आपका 12वीं जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है, कौन से तालुका में से हुआ है, वो आपको बताना जरूरी है। इसमें भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, आपका नेटिव प्लेस नहीं पूछा है दोस्तों। आपने 12वीं का कॉलेज जो है वो कहाँ से पास किया है, कहाँ से एग्ज़ाम दिए, वो यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, और उस हिसाब से आपका यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी आने वाला है। ये होम यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्प्ले होके आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पे ओपन सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आपको दूसरी कुछ कैटेगरी है तो आपको उस हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको अभी ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको अगर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है क्या। ईडब्ल्यूएस का जो ऑप्शन है वो सिर्फ ओपन कैंडिडेट के लिए दिखेगा। अगर आप ओपन कैंडिडेट है तभी आपको ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन पूछा जाएगा। दोस्तों, आपने अगर ईडब्ल्यूएस का मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा। इसका मतलब उसी फॉर्मेट में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र स्टेट का ईडब्ल्यूएस का प्रोफार्मा वी में, तभी आपका कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए वो मिल सकता है। मतलब आपका अगर कोई भी दूसरा रिजर्वेशन है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एप्लीकेशन नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करने वाले हो का, तो यस, और आपको यहाँ पे आपका कास्ट का नाम मेंशन करना है, और फिर आपको आगे जाना है सेव करके। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको आपकी जो भी कास्ट रहेगी वो यहाँ पे मेंशन करना है, और आपको जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उसका स्टेटस यहाँ पे मेंशन करना है। ये तीनों में से एक स्टेटस, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल बोलना है। अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन आपको मिला नहीं है तो आपको अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड लिखना है, क्लिक करना है। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको ये प्रोसेस करना है। उसके बाद आपको नॉन क्रिमिनल का भी स्टेटस आपको बताना है। अगर आपने यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड अगर किया है वैलिडिटी के लिए, तो आपको इतनी सारी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है, और ये ज़रूरी है। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, एप्लीकेशन का डेट मेंशन करना है, फिर अथॉरिटी मेंशन करना है, अथॉरिटी नेम, जिला जात पड़तालनी समिति, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको मिल रहा है ये डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको वैलिडिटी के सर्टिफिकेट के आपका नाम क्या है उस हिसाब से आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो हर एक स्टेज पे आपको वही जो भी पूछा जाएगा वो अगर आप क्लियरली लिखते हो, ठीक से लिखते हो, तो आपको जो फॉर्म है वो ठीक से स्क्रूटिनाइज हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और आपको उसमें करेक्शंस ज़्यादा नहीं निकलेंगे।
फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है और आपका नॉन क्रिमिनल का स्थिति आपको मेंशन करना है यहाँ पे, जैसे भी है। अगर आपने अप्लाई किया है नहीं है तो उसी हिसाब से। उसके बाद आपको स्पेशल रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन करना होगा, ये हो चुका है। अभी स्पेशल रिजर्वेशन में हम आ चुके हैं। अपंग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो मेंशन करना है। अदरवाइज डिफेंस पर्सनल है तो भी मेंशन कर सकते हैं। आपका जो इनकम है, फैमिली इनकम, एनुअल इनकम, तो यहाँ पे मेंशन करना है जो भी रहेगा। इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपको TFWS के लिए अप्लाई करना है तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, मतलब डिमांड किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको TFWS में अप्लाई करना है क्या, तो आपको यहाँ पे अगर यस करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। और यहाँ पे और एक बात पूछी है, वो है आप ऑर्फन हो क्या। अब अगर अनाथ हो तो यहाँ पे यस या फिर अदरवाइज नो आपको करना है। फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो क्या, यस या नो आप बोल सकते हो। अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो तो दो टाइप के माइनॉरिटी हो सकते हैं, एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटी। उसके बाद आपको 10वीं आपका कहाँ से हुआ है वो मेंशन करना है। 10th का आपका बोर्ड कौन सा था, कब हुआ है और उसका सीट नंबर क्या है वो आपको मेंशन करना है। फिर आपको ये मार्क्स एंटर करने हैं मेंशन किए हुए सब्जेक्ट्स के। आपको SSC एग्रीगेट मार्क्स के लिए टोटल एग्रीगेट मार्क्स का जो भी आएगा तो वो मेंशन करना है। सिर्फ आपको ये 3 सब्जेक्ट के एग्रीगेट नहीं पूछा है, तो पूरे सब्जेक्ट मिला के आपका जो मार्कशीट है उसके ऊपर जो भी मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो उसको आपको मेंशन करना है। अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो आपको जो स्कूल ने दिया हुआ सर्टिफिकेट रहेगा कि जिसके ऊपर मार्क्स मेंशन किए हुए रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 10वीं का होने के बाद आपको ये 12वीं का मार्क्स यहाँ पे ऐड करना है। तो आपने अगर 12वीं दिया है तो यहाँ पे कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है या बाहर से हुआ है। 12 का बोर्ड कौन सा था आपको मेंशन करना है, पासिंग ईयर मेंशन करना है और आपको यहाँ पे 12वीं का सीट नंबर मेंशन करना है। आपका जो नाम है वो 12वीं का मार्कशीट के हिसाब से चाहिए। अगर आपने पास हुआ है, फेल हुआ है या कंपार्टमेंट एग्जाम से हो तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। तो आपको ये डेटा जो है फेच किया जाएगा। अगर नहीं फेच करते तो आपको मैन्युअली ऐड करना है सब मार्क्स। लेकिन अगर आपका PCM ग्रुप जो है वो एलिजिबिलिटी बैठता नहीं है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके IT, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे इससे मार्क्स आपको यहाँ पे ऐड कर सकते हो और यहाँ पे मैन्युअली सभी जो मार्क्स है आपको ऐड करना है। फिर आपको 7 प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे JEE का पेपर 1 की डिटेल्स भरना है। अगर आपने JEE दिया है तो ये पूछा जाएगा आपको। अगर आपने दिया है तो आपको ऐड करना है। ध्यान रखिए, अगर आपको कितना भी कम मार्क्स रहे लेकिन आपको मेंशन करना चाहिए, आपके बेनिफिट के लिए रहेगा, आपको उसका फ़ायदा होगा। तो JEE के मार्क्स होने के बाद आपको फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपका अभी जो फॉर्म भर के तैयार है तो उस हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आएगा। मोबाइल फ़ोन से जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर स्कैनर है तो स्कैनर से भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन याद रखना है कि ये जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 500 KB के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप जो अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स वो PDF चलेगा, JPG या PNG फॉर्मेट में चलेगा। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट करना है फीस का। अगर आपने CET का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने CET दिया नहीं था, सिर्फ JEE दिया है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओपन के लिए 800 रुपये और कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये। और उसके बाद आपको ये फॉर्म प्रिंट करना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म प्रिंट के लिए सिलेक्ट करोगे तब आपको ऊपर मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सो एंड सो स्क्रूटनी सेंटर के पास चला गया है। जैसे आपका फॉर्म उस स्क्रूटनी सेंटर पे चला जाएगा तो उस स्क्रूटनी सेंटर के डैशबोर्ड पे वो दिखेगा कि कुछ नया फॉर्म आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आया है। तो स्क्रूटनी सेंटर के जो भी लोग रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, तो वो फॉर्म चेक करेंगे और उसमें अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट लगाया अगर उसमें कुछ गलती हो पाते तो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, उसमें गलती आपको मेंशन करेंगे और इस तरह से आपको फॉर्म जो रहेगा वो दोबारा आपके पास वापस भेजा जाएगा। तो आपको वो फॉर्म करेक्शन करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपका मिस्टेक हुआ है वो आपको करेक्शन करना होगा और आपको फिर से वो फॉर्म स्क्रूटनी सेंटर पे सबमिट करना होगा आपके ऑनलाइन सिस्टम से ही। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप
ने कुछ गलती किया है और आपका फॉर्म तभी भी अप्रूव हो चुका है, लेकिन अगर कुछ रिमार्क आया है कि समझो मदर नेम गलत है, कुछ और गलत है, लेकिन आपका फॉर्म तभी भी अगर अप्रूव हो चुका है, तब भी आपको यहाँ पे ग्रीवेंस नाम का एक ऑप्शन आएगा ग्रीवेंस का। ग्रीवेंस को क्लिक करके उस स्क्रूटनी सेंटर को रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हमें ये करेक्शन अभी करना बाकी है, तो आपका फॉर्म अनलॉक किया जाएगा और आपको उस टाइप का जो भी करेक्शन है वो करने के लिए अलाउ किया जाएगा, परमिट किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपको लगता है कि अरे अच्छा हुआ ये उनकी गलती है, मुझे क्या करना है कि मेरा तो ये डॉक्यूमेंट था नहीं लेकिन मुझे वो एप्लीकेबल हुआ है और मेरा बेनिफिट होने वाला है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपको उस टाइम आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको सेकंड राउंड के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। इसलिए आपको जब भी कोई इसमें कुछ करेक्शन पाते हो, जैसे भी मैंने अभी बताया, तो आपको इमीडिएटली यहाँ पे जो भी ग्रीवेंस का ऑप्शन रहेगा तो ग्रीवेंस से अप्लाई कर सकते हैं। आपको ग्रीवेंस कब तक अप्लाई कर सकते हो? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद जो ग्रीवेंस का टाइम रहेगा, ग्रीवेंस पीरियड रहेगा, तब ग्रीवेंस पीरियड तक आप वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, ठीक से फॉर्म भरिए। अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे ही एडमिशन प्रोसेस के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो आपके पास मैं लेके आऊँगा। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।